अबलबा शबलबा। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा से खजाने, वो खजाने ले लो। अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग आज इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे भवन में पवित्र आत्मा सच में हाथ उठाए खड़े हैं परमेश्वर, जैसे मूसा ने हाथ उठाए मेरे पिता यहोशू के लिए और यहोशू जंग जीतने लगा। मेरे पिता परमेश्वर मैं हाथ उठाता हूँ अपने चर्च के लिए, उन लोगों के लिए जो लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर ये हर एक काम में जीतने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज विक्ट्री इनके कदमों को चूमने पाए, आज जीत इनके कदमों से स्टार्ट हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज सच में आपकी जीत को वापस लौटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जो निराश है आज फिर से वो आशीष में बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो सच में परमेश्वर इन प्रोफेटिक वर्ड्स को छोड़ रहा है और जो लोग कैच कर रहे हैं पवित्र आत्मा आज वो तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। पवित्र आत्मा जी मैं दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ आज चाहता हूं कि तू अपनी भेड़ों पर रख दे, आज इन भाई बहनों के ऊपर रख दे। पवित्र आत्मा तूने रखा है मैं विश्वास करता हूं, लेकिन तूने कहा कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। लेकिन परमेश्वर कि आज सच में तू देखता है जो लोग पाप में हैं उनके लिए तेरा हाथ छोटा हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा ये तेरी बाइबल सच बोलती है जो लोग पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप के साथ हर संडे चर्च आते हैं, हर संडे परमेश्वर इन लोगों ने गर्मी में भी, ऐसी गर्मी में भी परमेश्वर ये पिकनिक मनाने के लिए और ये अपने घर में एसी में नहीं बैठे परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा तुझे पहला स्थान देने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा तेरा हाथ छोटा ना रहे इनके लिए, आज बड़े वो हाथ बड़े इनके ऊपर आए, इनके बिजनेस के ऊपर आए, इनके बच्चों के ऊपर आए, इनके घर के ऊपर आए, इनकी तरक्की हो। आज वो हाथ दया वाला उतरे, आज वो मिराइकल वाला हाथ इनके ऊपर आए फिर से यीशु मसीह के नाम में। खुश हो जाओ आज से, फिर से मिराइकल वाला हाथ आपके ऊपर आ रहा है, फिर से वो हाथ आ रहा है जो आपको पवित्रताई में लेकर जाएगा, फिर से वो हाथ आ रहा है जो आपको फिर से वो चोट दिला कर जाएगा, फिर से वो हाथ आ रहा है वो आपको फिर से चंगाई दिला कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिर से वो हाथ आ रहा है जो आपको माफ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। फिर से वो हाथ आ रहा है, फिर से मैं उस हाथ को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, जैसे एलिया ने बादलों में से हाथ आते हुए देखा, मैं उस हाथ को देख रहा हूं। बहुत सारे लोगों के लिए वो आ रहा है, वो हाथ जो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं। वो हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है, हाथ आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। पटन शिफामा देखो आप यीशु आया है, पटन शिफामा देखो आप यीशु आया है, पटन शिफामा देखो आप यीशु आया है, पटन शिफामा देखो आप यीशु आया है। पाक लहू वाला और चचे मां बहाया है, पाक लहू वाला और चचे मां बहाया है, पाक लहू वाला और चचे मां बहाया है, पाक लहू वाला और चचे मां बहाया है। पटन शिफामा देखो आप यीशु, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। सच में परमेश्वर आज तू वरदान खजाने आया है, पवित्र आत्मा जी आज बांटने के लिए आया है वो खुशियां। और जितने लोगों ने आज सच में चर्च में पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा की है परमेश्वर, उनको वो खजाने मिलते हुए देख रहा हूं प्रभु मैं तेरे नाम से। आमीन। सब तारीफ करो और बैठ जाओ, जोर से बैठो। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालात किसके आने से बदलेंगे? यीशु। हाँ, यीशु के आने से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं प्रभु को बोल कर आया हूं हालात कैसे बदलें। मैंने कहा प्रभु जिसके सिर से पसीने आए आज गर्मी में उसके हालात बदल जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे भी पसीने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है हालात बदलने वाले हैं। इस चर्च के लिए ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
अब देख लो किसने कितनी बार कपड़ा मारा हो और उसको पसीने नहीं आए, उसके हालात नहीं बदलने वाले। आने दो, टुपकने दो, आहा एक पसीना। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, कहता उसके हालात बदलेंगे, आज जरूर बदलेंगे यीशु मसीह के नाम पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे चर्च में जो लोग गाते हैं उसका भी एक मतलब है, नहीं? फिर से कहो, हालात बदल रहे हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। बोलो हालेलुया। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो गर्मी में पसीना कभी साफ नहीं करते। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता है जितना आप पसीने से कपड़ा मारेंगे ना, उतने वो वहां से वो स्थान काला हो जाएगा, पता है आपको? इसलिए कभी ना करो, वो पसीना आपको गोरा करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले जब पैदा हुआ बड़ा काला था। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने कभी पसीने साफ नहीं किए, मैंने मेहनत की है, मेहनत यीशु मसीह के कामों में मेहनत की है। मैं जगह जगह गया, प्रचार किया, बाइबल पढ़ा, तो मेहनत किया। 3 साल मेरे पास कुछ नहीं था। यहां पर क्या होता है, जब विश्वासी का काम नहीं चलता तो विश्वासी लोग पता क्या करते हैं, एक दूसरे से उधार मांगते हैं। जब 1.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था, 1.5 साल तो मुझे मजबूरी थी, रहना पड़ा कहीं अंदर। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु को जान गया और बाहर आया, और मैंने 1.5 साल जब मैं आया तो मेरा कोई काम नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई जॉब नहीं। और घर के भी बोलते कह रहे तू क्या करेगा, कुछ सारा दिन रोटियां तोड़ रहा है हमारी। और उस समय मैंने क्या किया, सिर्फ पसीना ही बहाया। हालेलुया। हालेलुया। एक कमरा बंद किया और उसमें बाइबल ही पढ़ता रहता, प्रार्थना ही करता रहता। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके काम नहीं खुले हैं, परमेश्वर ने जानबूझकर बंद किए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिसके काम बंद हैं वो जानबूझकर हुए हुए हैं। कहता है जब तक इनके हालात नहीं बदलूंगा, कहता है जब तक ये नहीं बदलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? कहता कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रीजन है जो हालात बदल नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसा नहीं है कि अगर किसी के काम बंद हुए पड़े हैं तो परमेश्वर खोलना नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर आपको अपने पेड़ के नीचे लाना चाहता है, अपनी बाइबल के नीचे लाना चाहता है, अपने प्रार्थना वाले घुटनों के नीचे लाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि कल को तू ये ना कहे कि तेरे बाप ने तुझे बढ़ाया है, तू कल को ये कहेगा आने वाले समय में कि वो जो बाप है वो यीशु मसीह है, उसने मुझे बढ़ाया, मैंने घुटने टेके, उसने बढ़ाया मुझे। इस बाप ने नहीं मुझे बढ़ाया, किसी समाज ने मुझे नहीं बढ़ाया, किसी समाज ने मेरी हेल्प नहीं किया, मेरे यीशु ने मेरी हेल्प किया। जब मैंने घुटनों को यीशु को दिया, जब मैंने अपनी आंखों को बाइबल में दिया। आपको परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है। मेरी हेल्प नहीं किया किसी ने, ना मैंने हेल्प मांगा, मेरे घुटनों ने मेरी हेल्प परमेश्वर को बताया कि इसकी हेल्प चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी पूरी टांगे गोरी हैं, मेरे हाथ पूरे गोरे हैं, लेकिन मेरे ये घुटने काले हैं, क्योंकि मैंने गर्मी में इन घुटनों को टिका के रखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा है कोई नहीं, मैं इस प्लेस को गोरा करता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत हो गया, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है एक समय आएगा आपके काले होने का, लेकिन याद रखना अगला समय आपका गोरे होने का आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक समय दुख का है तो एक समय सुख का भी आएगा। एक समय अभी लोग खा रहे हैं आपको, एक समय आपके पास खुद आएगा, सब कुछ आपके पास आएगा। बैठे रहो। परमेश्वर ने कौवे को भेजा कि नहीं? कहता जा मेरे दास के पास, और उस गुफा में भेज दिया उस कौवे को खाने के लिए। और बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है कह जो अपने माँ बाप का निरादर करे, सुनो ध्यान से सुनना, जो अपने माँ बाप का निरादर करे, अपने बड़ों का निरादर, किसी का बिल नहीं देता। उसने तार पूरी ऊपर लगा रखी है, बैठा यहाँ पर, मैं उसकी आत्मा में देख रहा हूँ शक्ल, सांवला सा है, कुर्ता पजामा डाला, ऊपर पटका डाला है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने एसी का सीधा तार जो है ना वो बाहर लगा रखी है। इसका बिल नहीं आना चाहिए, बाकी सारे बिल आने चाहिए। परमेश्वर का आत्मा आज आपके अंदर बदलाव देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? हाँ, ये गर्मी आज आपके लिए, आपकी जिंदगी में, आप जितने संडे आप गर्मी में यहाँ बैठते हो, लिख लो आप अपनी आशीषों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं।
गवाही के साथ बोलो हालेलुया। जल्दी जल्दी गवाहियां फटाफट लेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप हर संडे गवाहियां सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि आज मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करूं जो लोग नहीं जानते प्रभु को। मेरी बात समझ रहे हो? और वो मुझे सामने बैठा और लाइव में देख रहा है, मुझे नहीं पता, व्हाइट कलर का शर्ट बैठा है और बैठा दूसरे चर्च में, और वो मुझे देख रहा है अभी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा काम खुल गया है। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आंख बंद कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, और उसका नाम भी मैं देख रहा हूं, मैं उसका नाम देख रहा हूं, राजू। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है, बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं आत्मा में देखता हूं कुछ लोग, आप गवाहियां देंगे कुछ लोग आकर यहां पर। कोई नीलम है और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है नीलम को कि जल्दी परमेश्वर का आत्मा तुझे छूने के लिए जा रहा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। नीलम है तेरा नाम? नीला सूट डाला तूने? परमेश्वर का आत्मा तुझे छूने के लिए जा रहा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है, आपकी लाइफ में मिराकल होना स्टार्ट होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, गवाही सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ, प्रभु जी, ये भाई बता रहा है इनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, हाँ हाँ, पर ये बता रहे हैं इनके पास पहले 2 साल से एक बेटी थी और 5 साल के बाद कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। पर ये जैसे ही तारपुर चर्च में आए, आप भविष्यवाणी कर रहे थे इनके लिए कि जिनके पास बेबी बॉय नहीं है, खुदा उनको बच्चे देने जा रहा है और बेबी बॉय के साथ ब्लेस करने जा रहा है। और उस मनुष्य ने उस बात को सुना और उन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बता रहे हैं आज बेटे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, बोलो हालेलुया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कौन है ये? यीशु। देखो सुनो कि पहले एक बेटी थी, उसके बाद 5 साल बाद कोई भी कंसीव नहीं कर पाई ये बहन, और कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन यहां से जब ये आने लगे और परमेश्वर के कामों में बढ़ने लगे, परमेश्वर के वचन में, तो आज देख सकते हैं आप क्या हुआ। आज गवाही के साथ है। और बेटा है क्या? बेटी है। बेटा है, बेटा है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, गवाही बताएंगे अपनी बच्चे की टेस्ट बनी दो। सभी भाइयों को जय मसीह की, पप्पा जी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। पहले मेरी बेटी थी, ये मेरी गोद में है। इसको सुनाई बिल्कुल नहीं देता था, मैं इसलिए आया था जहाँ पे। पर अपना पप्पा जी ने प्रोसी की तो मैंने रिसीव किया, तो मेरा बेटा है मेरे पास। नहीं, कितने टाइम बाद बेटा हुआ फिर? बेटा कितने साल से नहीं? सिस्टर को दो माइक। कितने साल से रिसीव नहीं कर? 4 साल से आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे दोबारा बच्चे के लिए, है ना? यही पूछ रहा हूँ मैं। फिर आपने यहाँ से कुछ लिया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल? अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया। हाँ हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने ना उसको पेट पे लगाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, और मैंने प्रभु से प्रेयर की कि मेरे को बेटा ही हो। बेटा ही हो। हाँ, और वो भी भाई सही सलामत हो। क्योंकि पहले वाली बेटी सुनती और बोलती नहीं है। हाँ हाँ, और ये बिल्कुल सही है। और अब ये सुनता है और बोलता है। हाँ, अभी बोलती तारीफ नहीं। करो जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो सुनो, अभी पैदा हुआ ना भैंती करिए, अभी बोलता नहीं है। विश्वास से बोलो, बोलने लगेगा। बोलने लगेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये लड़की बोलती नहीं और सुनती नहीं है, लेकिन 4 साल बाद इसने कंसीव नहीं हो रहा था। फिर चर्च आए और इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को अपने पेट पर लगाया और प्रभु को ये बोला कि प्रभु मुझे बेटा ही चाहिए, लेकिन अब ऐसा बच्चा चाहिए जो सुने भी और बोले भी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आपको कैसे पता ये सुनता है और बोलता है? जब कोई बर्तन गिरता है तो ये उठ जाता है। उठ जाता हाँ है। जी। वो शराब आपके ऊपर से उस दिन से टूट गया जिस दिन आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोलता है उस दिन से शराब टूट गया जिस दिन से आपने यीशु मसीह से प्रेयर किया, प्रार्थनाएं किया, विश्वास किया। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। मैंने क्या कह रहा, जिसको बच्चे नहीं होते निराश होने की जरूरत नहीं है। आ जाना मेरे चर्च में, बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलता बोलता मेरा यीशु होगा। सुनो, मैं
इस बच्ची के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये बोलेगी भी सुनेगी भी। तारीफ करो जोर से, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाद में बुलाएंगे आपको। हाँ जाए जाए जाए, तारीफ करो जोर से। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। प्रॉफिट जी, जब बहन बता रही है पिछले 10-12 साल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और बहुत परेशान थे, और जब वहां पर क्रूसर में गए बाबा डेरा नानक में, और फर्स्ट टाइम वहां पर गए, पापा आपने बोला जा जिनके पेट में दर्द है, सौली है, पथरी है, वो विश्वास का रिसीव करे। इस बहन ने रिसीव किया। जब बहन अपने घर में गई और बाथरूम के जरिए 3 पीस टुकड़े के बाहर निकल चुकी है, और सारी महिमा परमेश्वर का देती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बहन के पेट में रसोली थी, दर्द होता था, और ये देख रहे हो आप मोबाइल में फोटो खींच के लाई है कि वो रसोलियों के ऐसे ऐसे 3 टुकड़े। वो जब मैंने हीलिंग मीटिंग में आई क्रूसेड में, और उसके बाद क्या हुआ आप देखो कि रसोलियां बाहर निकल गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है ये? हाँ सबको बताएं। सब कुछ एमसीडी भरावां को, क्योंकि मैं जब डेरा नानक बाबा डेरा नानक गई सी, तो मेरा नंद दा बेटा घर में आया सी, वो कार्ड दे के गया, कहता कि तुसी मामी जी जरूर आना। आप पहली बार गए थे वहां पर? नहीं, धारीवाल में हुई सी, उदों भी गई सी। मैं धारीवाल रहती हूँ, त्रिजा नगर में। अच्छा धारीवाल रहते हो? हाँ। तो वो मेरे नंद का बेटा बोला कि मामी जी तुसी आना। पहले तो शैतान बोले कि नहीं जाना, कि मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मा हम जाएंगे। मैं बोले नहीं, मेरा मूड नहीं है जहाँ कुछ भी है। फिर भी मतलब 6:30 पौने 7 हो गए, दिल ना करे जान नो। फिर भी वो मैनू लैके जरूर गया मेरा बेटा, बोला कि नहीं जाना ही जाना है। मैं चली गई। फिर मतलब मैं सोचा कि मेरी नंद का बेटा ਜਾਂ नंद के बच्चे तो मैनू मिले नहीं है उरे, तो असी इत्थे ही रह जाने हैं अज। तो मैं उधर ਨੂੰ जा रही, तो मेरी नंद की बेटी ने मैनू देखा, कहती कि मामी जी आ रही है। तो फिर मैं मतलब जाने कि उन्होंने नाल उन्होंने घर 2 दिन रही, मतलब 6 ਨੂੰ भी 7 ਨੂੰ भी। अही मतलब मेरा बेटा दोनों मीटिंग अटेंड की आपने? दोनों मीटिंग अटेंड किया मैंने। तो जब मैंने मतलब पेट में लगवाया, तो मेरे पेट मतलब गगन में बहुत दर्द होता था। तो वहाँ दर्द होता है, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू तो कदे भी नहीं बोला कि मैं ठीक है। मैं कह कि जब मैं ठीक होवांगी तो बोला नहीं मैं ठीक है। तो बोले कि नहीं तू मतलब कभी मैंने बोला ही नहीं कि मैं ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। नहीं तो जब मैं मतलब गई बाथरूम में, तो उस दिन तो मेरे पेट में कभी दर्द नहीं हुआ। और आपने देखा ये रसोलियां बाहर आ गई? 3 थी, एक तो काफी मोटी थी, एक काफी बड़ी थी, हाँ, बाकी छोटी छोटी थी। 3 रसोलियां कह रही। उसके बाद मैं ऑयल लगाकर और उस मीटिंग में से बाहर गई, और देखा जाकर क्या हुआ कि रसोलियां बाहर आ गई। कौन है ये? बोलो यीशु, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास हो गया? हाँ विश्वास हो गया। तो दूसरी मेरी गवाही है, जब जयंतीपुर में लगे कन्वेंशन आपकी हुई थी ना 1 दिन की। कहाँ पे? जयंतीपुर के लगे लहर का पिंड है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैं वहाँ भी गई थी। इसका मतलब बहुत पुरानी जानती है। हाँ जी। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पिया करते थे, कि डेली मतलब पैग लगाते थे। डेली? हाँ जी। अच्छा। चोरी मतलब हमसे बोला कि नहीं मैं नहीं पीवांगा, आज नहीं पीवांगा, कभी नहीं पीवांगा। पैग लगाने वाले सुन लो ध्यान से। हाँ, हाँ। मैंने जब आपने किया ना कि आज तो शराब पीने वाले नहीं पियेंगे, हाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड वास्ते किया कि मेरे हस्बैंड भी खुदा बाप नहीं पियेंगे। हाँ। तो मैं मतलब तुसी मेरे उधर मेरी बाजू में सट लगी हुई सी। हाँ हाँ। बोले थे ना कि आपकी बाजू ठीक हो जाएगी, ऊपर तानी सी जाती है। हाँ हाँ। तो फिर मेरी बाजू भी उस दिन तान गई सी। बाजू भी ठीक होगी थी उस दिन? बाजू भी ठीक हो गई। तारीफ करो जोर से। सुनो देखो ये बहन क्या बोल रही है कि उस दिन से जब इसने भविष्यवाणी को रिसीव किया, उस दिन से इसके हस्बैंड ने शराब पीना छोड़ दिया। हालेलुया। हाँ जी। कहंदे डेली पैग लांदा सी, डेली लगाते थे। हुन डेली की करता है? पानी पींदा है हुन? खाली पानी? अभी तो कभी नहीं पिया, काम पर भी गए थे तब भी नहीं पिए। अब नहीं पी रहा है। तारीफ करो जोर से। कौन है ये? पापड़ ली फड़ी ली मेरी पापड़, ओ पापड़ ली फड़ी ली जैसे मेरी पापड़। हाँ झूम के नाच के दिखा। नती नती के अति नती नती जिसने
हालेलुया। हालेलुया। ये होता है असली गवाही देना, नहीं गवाही देना और एंजॉय करना। अब ये एंजॉय करके गई है कि नहीं गवाही में? अब इसका पति शराब नहीं पीने वाला। जो लोग आते ना, हाँ जी साडा ना फलाना है सीगा, शराब पींदा सी मुंडा, हुण ठीक हो गया, अच्छा ओके बाय जय मसीह। ਜਿਹੜੇ ਇਹ गवाही देंदे ने उन्होंने फिर दोबारा पींदे ने, समझ रहे कि नहीं? जो आनंद करता है, आनंद खुशियां मनाता है, परमेश्वर उसको देख रहे, फोटो खींच रहा है उसकी आज। आमेन। बोला हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट। प्रवीण ये बहन अपनी गवाही में बता रही हैं कि पति इंग्लैंड में है और वहां पर उन्होंने 2 महीने से बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिल रहा था, बल्कि 3 बार उनका कैंसिल हो चुका था। प्रवीण जब पिछली बार जब पहली बार ताजपुर चर्च में आए और आपने प्रोफेसी की जो विदेश में भी लोन लेना चाहते हैं उन्हें मिल रहा है, और जब बहन बता रही है कि वेडनेसडे को इनके पति को 1.5 करोड़ का लोन अप्लाई हो चुका है। 1.5 वाला तो ये तो आवाज निकलती है मेरी, कुछ तो मिला। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। वाली गवाहियां नहीं लेता मैं, 10,000 लोन मिल गया। कितना मिला? माइक दो। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 करोड़ का लोन पास हो गया। बोला हालेलुया। हालेलुया। काफी समय से इंतजार कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। 3 मंथ्स हो गए थे, मार्च में मैरिज हुई थी तो 3 मंथ से उनका लोन नहीं पास हो रहा था। उसको जाके बोल देना मेरी तेरे साथ शादी हुई है इसलिए लोन पास हुआ है। हाँ, आशीष का कारण है तू अपने पति के लिए। जा तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मेरी मम्मा मानते थे पहले स्टार्टिंग से आ रही थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो मैं कह रही थी मैंने नहीं जाना। तो फिर मेरी मम्मा बोले नहीं नहीं चल चल भी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरा एक तो आइल्स 29 का आइल्स का एग्ज़ाम है और मेरा वीज़ा नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए फिर मेरी मम्मी यहाँ पे लेके आए। तो उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं था कि भी उनका लोन के लिए मतलब हस्बैंड के लिए मैं कुछ भी सोच नहीं रही थी कि उनकी गवाही उनकी प्रोफेसरी होगी। तो बट जब आपने बोला तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये दिनेश के लिए प्रोफेसरी हो रही है, तो मम्मी बोले हाँ। तो मैंने घर जाके बोला कि मम्मी मैं तो उनके लिए तो कुछ कंसीव नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने लिए गई थी तो उनके लिए हो गया और मेरे लिए कुछ नहीं हुआ घर। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं कि इसने प्रोफेसरी को रिसीव किया और इसका पति आशीषित हो गया। अब तेरा नंबर है यीशु मसीह के नाम में। जाओ 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 जाओ, तारीफ करें जोर से। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है इनके पिछले 4 साल के बाद बेबी हुआ है, और प्रभु जी अब लास्ट दिनों में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास जब बेटा या बेटी मांग रही है परमेश्वर उन्हें दे रहा है, और इस बहन ने रिसीव किया और इस बहन को खुदावन ने बेटी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। 4 साल से कोई बच्चा नहीं था। हाँ बताएं बताएं, शाबाश। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि 4 साल के बाद मेरे पास कोई बच्चा नहीं था और मैंने ऑइंटिंग ऑयल लगाया तेल, और मेरे पास बेटी हुई है। ऑइंटिंग ऑयल लगाया, आप प्रेग्नेंट हो गए और आज बच्चे के साथ आए हैं। यहाँ के बारे में किसने बताया था आपको? ये हम टीवी पर देखते थे। टीवी पे देखते थे? टीवी पर देखकर आप सुनकर आए हैं? हाँ जी, पहली बार आए थे हम, पहली बार हमें हो गया था पैदा। फर्स्ट टाइम आए चर्च में और उसके बाद ऑयल लेकर गए और लगाया, और उसके बाद क्या हुआ? बेटी होगी। 4 साल बाद बच्चा हो गया। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। आप मतलब कि डर तो नहीं रहे बेटी होगी? नहीं, हम बहुत खुश हैं। खुश हो? हाँ जी। चलो कम से कम खाता तो खुला। हाँ जी। चलो ठीक, आके बेटा हो जाएगा। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। हालेलुया। झूलिया 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 मुझे झूलिया यीशु के नाम में झूलिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और किसने छू लिया? यीशु के नाम ने छू लिया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जिसका खाता नहीं खुला मतलब बैंक में, वो खुलवाओ। जिसको चंगाई नहीं मिली, खाता खुलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, गवाही के साथ। पापा जी ये बहन बता रही है कि पिछले 3 साल से कनाडा के वीजे के लिए ट्राई कर रहे थे और 3 बार रिफ्यूज हो चुका है। होना ही था।
और जब ताजपुर चर्च में आए हाँ। और जहाँ पर आपने बोलना जिनके रिफ्यूज हो चुकी हैं वो विश्वास के साथ रिसीव करे, उनके वीजे लगने जा रहे हैं। इस भाई और बहन ने रिसीव किया और न्यूजीलैंड का वीजा आ चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा। सारे बोलो हालेलुया। मैं थोड़ा मजाक करता हूँ, बुरा ना मानना। मैं प्रभु को बोल के आया हूँ 3 साल पहले। मैंने कहा प्रभु जो मेरे चर्च में नहीं आता उसको दुबई का वीजा दे दे, जो मेरे चर्च में आता उसको कनाडा और अमेरिका का वीजा दे दे, न्यूजीलैंड का भी दे दे, ऑस्ट्रेलिया में भी दे दे। बोला हालेलुया। लाइव वाले सुन रहे हैं कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जो आ रहे हैं उनको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 3 साल पहले क्यों नहीं मिला? आई नहीं, जब कहां से मिलता? नहीं, जब से चर्च आना शुरू किया मिला कि नहीं? हाँ तो बताओ, गवाही सुनाओ ना। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, पास्टर जी ਨੂੰ जय मसीह की। मैं 2015 सूबेदार पैरा से मैं रिटायर हुआ। मैंने 3 साल बहुत ट्राई की, पर हम 1 साल से चर्च में आना शुरू किया तो प्रभु ने हमारा वीजा लगा दिया। इसी के लिए मैं पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए प्रभु बोलता है संडे विश्राम दिन कोई काम ना करो, चर्च जाओ बस। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ, ਟੰਗ ਦੀ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ सर्वाइकल भी ठीक हो गया। कितने टाइम से था सर्वाइकल? 10 साल ਤੋਂ ਹੋਈ। 10 साल का सर्वाइकल उड़ गया। कौन है ये? जो बोल रहा है ना, जब मैं बोलता हूँ कौन है ये, अगर आप बोलते हैं यीशु है ये, आपकी भी बीमारियां उड़ रही हैं आज। कौन है ये? सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं उस्ताद जी बोलने दो। हेलो, प्रभु यीशु जी बहुत महान है, बहुत महान है। हम 10 साल हम बहुत घूमे, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी। मैं सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्रभु यीशु जी अपने आप आ जाते हैं और काम कर देते हैं। जहाँ भी जाते, मैं कोई भी मेरे को बीमारी होती है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उसी टाइम ठीक हो जाता हूँ। तो मेरी यही आप आगे विनती है, प्रभु यीशु जी को मानो, मानो, आपके पूरे काम हो जाएंगे। पूरे काम हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके पूरे काम हो जाएंगे। जोर से वो नारा लगा दो एक बार जैसे, हालेलुया। 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 करता है गाते रहो। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। ऐसे देते हैं गवाही, नहीं खुशी के साथ बोल रहे हैं कि मैं काम खुले कि नहीं? ताजपुर चर्च आने से, यस, यीशु को मानने से खुले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ और उसको बोलो चिंता न कर, तेरे काम खुलने जा रहे हैं आज। चिंता न कर, तेरे काम खुलने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि जहाँ चर्च में अनाउंसमेंट हुई थी कि बिल्डिंग के लिए जो उत्तम बीज बोएगा उसके रुके हुए काम खुलने के लिए जा रहे हैं। ये बहन बता रहे पिछले 1 साल से इनके राइट लंग्स में पानी पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारी मेडिसिन खाई, हर वक्त इनके लंग्स में दर्द रहता था, इन्हें पेन होता था। ये बता रही हैं कि जब हमने उत्तम बीज बोया तो प्रॉफिट विंदर जी के द्वारा इनके लिए प्रोफेसी की गई कि आपके लंग्स ठीक हो रहे हैं। ये बहन बता रही है उसी दिन से इनको को ना तो कोई पेन हुआ और ना ही बुखार हुआ, और ये नॉर्मल रिपोर्ट के साथ अपनी गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और देखो मैंने क्या कहा था। एक दिन मैं टीवी पर, पंजाबी टीवी पर बोल रहा था कि फेफड़े में पानी भर जाता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और वो लड़की मुझे देख रही है और वो फेफड़ों में से पानी जा रहा है, सूख रहा है। मैं ऐसा उसको देख रहा था और ये आज मैं गवाही को सुन रहा हूँ। बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, उसके फेफड़ों में से भी पानी सूख रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको ब्लेसिंग दे रहा है परमेश्वर। जोर से तारीफ करें। जाएं जाएं जाएं। यीशु है, वो है, वो है, वो है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरह बोलो, डर मत, वो है। चर्च आया कर, वो है। अपने पड़ोसी को बोलो, चर्च आया कर, वो है। अपने पड़ोसी को बोलो, पिछली बार तू नहीं आया था। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहा पिछले 3-4 साल से इसके दोनों किडनियों में पत्थरियां थी, एक 10 mm 5 की और एक 11 mm की। पर जैसे ही यहाँ पर तारपुर चर्च में आया, आप विश्वास नहीं करते कि जिनके पत्थरियां हैं, रसोलियां, वो धुआं बन के उड़ रही हैं। और ये भाई बता रहा है जब यहाँ चर्च में आया, आप यहाँ पर विश्वास नहीं करते, इसने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और जाते हुए यहाँ से ये अनॉइंटिंग ऑयल लेके और उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया। और ये भाई बता रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड के साथ खड़ा और वो पत्थरियां धुआं बन गई। बताओ खुल के, शाबाश। कितने टाइम? हालेलुया। सबनों जय मसीह दी। प्रॉफिट जी जय मसीह दी। पिछले 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं अनॉइंटिंग ऑयल लेके गया और मैं अपने पेट पे लगाया और इस प्रॉब्लम तो मैं चंगाई पाई। तारीफ करो जोर से। सुनो, ये नॉर्मल रिपोर्ट है और ये पहले वाली रिपोर्ट है। 10.5 सेंटीमीटर और 1.4 11 और देखो कितनी पत्थरियां थी। और जब इसने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाया लिया, आज ये नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। और सुनो, जो परमेश्वर के खिलाफ बोलता है, खिलाफ, यूट्यूब पर बैठकर, झंडू ध्यान से देख, तुझे मैं देखूंगा इस संडे के बाद, ध्यान से देख। जो तू बुराई कर रहा है सारे पास्टरों की, ध्यान से देख। ये रिपोर्ट नॉर्मल है और ये अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद गई है। सुनो सारे बोलो हालेलुया। एक बंदा चैनल बनाया और लगा रहता है 24 घंटे पादरियों की बुराई करने पर। अरे जब तू शिक्षा देता है किसी को कि जज करो, जज करो, जज करो, अरे तू कौन है जज करने वाला? बाइबल बोलती है कि नहीं जज करने वाला परमेश्वर है कि नहीं? तू कौन है मतलब कि लोगों के बीच में, पादरियों के बीच में बोलने वाला? खुद पादरी बन और फिर कहते बाहर जाकर आत्माएं बचा कर दिखा, फिर पता लगेगा कि मैदान में आ, मैदान में आ। अगर इतना ही शौक है किसी की बुराई करने का, मैदान में आना पड़ता है। सिर पे बोझ लेकर दुआएं करके आते हैं हम लोग। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, एक बंदा ऑयल के बारे में बोलता है, श्रापित हो जाता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के काम के और वचन के खिलाफ बोलता है। यहां पर बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि जब आप उपवास रखते हैं तो 6 अध्याय में लिखा, कह रहा है कि तेल मल, कहता है जिससे मैं तुझे उपवासी जानूं। समझ रहे कि नहीं? तेल कहता है एक अभिषेक का तेल है। जो अभिषेक का तेल होता है वो अलग होता है, उससे चंगाई वाले बंदे को, बीमार बंदे को मत लगाओ। कहता है एक अनॉइंट करके तेल है, ऑयल है, वो बोल रहा है और मैं बता रहा हूं उसको कि ऑयल है। और उस ऑयल के बारे में परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुम प्राचीनों को बुलाओ, पास्टर को बुलाओ और वो बीमार के ऊपर तेल मले। और बीमार अगर विश्वास करे कि ये तेल विश्वास का प्रतीक है, ये तेल में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की है और प्रभु की अनॉइंटिंग है इसमें। कितने पढ़ते हैं याकूब का चैप्टर, उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि जब तुम तेल मलो, कहता विश्वास करो। और कह रहा है कि जब बीमार के ऊपर तेल मला जाए तो तेल की खासियत सुनो। वहां लिखा
कह रहा है कि उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। अगर वो बंदा विश्वास करे और कह रहा है तेल लगाओ, कहता है बीमार बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनते हैं रोज अनॉइंटिंग ऑयल की गवाहियां, सुनते हैं कि नहीं? वो लड़की जो मोगा से थी उसकी एलर्जी थी इतनी सारी, सिर्फ क्या हो गया, एक हफ्ते में चंगी कैसी होगी। लोग अनॉइंटिंग ऑयल की गवाहियां देते हैं, यहाँ पर आकर पत्थरियां थी बाहर आ गई, बच्चा नहीं होता था, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया हो गया। लेकिन ये क्यों बोल रहा है वो बैठकर? मैं बताता हूं आपको, कौन लोग जो बुराई करते हैं, जिनकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, वो भी मुझे लगता है कहीं प्रार्थना करने गया होगा और उसने ऑयल लगाया होगा और उसको चमत्कार नहीं हुआ होगा, इसलिए वो अब यूट्यूब पर बैठकर बुराइयां करता है, बोलता है सारा दिन पादरियों के बारे में, ऑयल के बारे में, अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में गलत बोलते हैं जो बाइबल बयान करती है। हम सारा भेद नहीं दे सकते। क्यों दे तेरे को भेद? अगर तेरे को भेद देंगे तो तू भी एक अनॉइंटिंग पास्टर बन जाएगा। नहीं, क्यों दें फिर? इसलिए नहीं दे रहा। भेद लेना है मेरे पास सामने आकर बैठना। इसको बोल रहा हूं मैं, वो जो सा चैनल बना के बदनाम करता है पादरियों को। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और इसकी रिपोर्ट कराओ अगले संडे, इसको बताते हैं कि क्या बुराई कैसे होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि बुराई नहीं करना। और बाइबल क्या बोलती है? कह रहा है कि जो बुराई करता है उससे परमेश्वर बहुत दूर चला जाता है। बाइबल में लिखा भजन संहिता में, बुराई करने वालों से परमेश्वर बहुत दूर चला जाता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल के बारे में नहीं जानता। फिर देखो, जब दुल्हन और दूल्हे के बारे में, जब दूल्हा आया तो बाइबल बोलती है मत्ती की किताब में, कह रहा है कि जो मूर्ख थे और बुद्धिमान थे, 5 बुद्धिमान दुल्हन और 5 मूर्ख, जिन्होंने अपने तेल को, मशालों को जला के नहीं रखा। मतलब कह रहा है कि जब यीशु मसीह आया, दूल्हा आया, तो जो मूर्ख थी वो किसके पास गई? बुद्धिमान के पास। थोड़ा सा तेल दे दे, मशाल जला ले, थोड़ा सा तेल दे दे। लेकिन बुद्धिमान की बात सुनो, उसने क्या बोला? कह रहे मोल ले ले, मोल तेल मोल ले ले अपने लिए। और यहां क्या बोल रहा है? कहता है सुनो, यहां पर किसी को पैसे नहीं लिए जाते तेल से लिए, यहां पर भेंट ठहराई गई है, भेंट देते हैं आप ऑयल के लिए, वो आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। अनमोल चीजें, बाइबल बोलती है कि अनमोल वस्तुओं को कुत्तों को मत डालना। कहता है अगर आप जो चीज फ्री में ले लेते हैं वो चीज का आप कभी आदर नहीं करते। जो चीज, कपड़ा आपने 5000 का पहना है, आप उसका आदर करते हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? क्लियर लिखा बाइबल में ऑयल के बारे में, परमेश्वर के कामों के बारे में बोलने वाला शरापित है। और खासकर कहता है कि प्रभु के दासों के बारे में बोलता है, हर एक के बारे में बोलता है। मुझे आज मजबूर होकर बोलना पड़ा उसके लिए कि गुमराह कर रहा है वो, सारा दिन जज ही करता रहता है, कोई काम नहीं करता। और अभी मुझे बताया उसी के रिश्तेदार ने, मेरे पास एक खबर है, मैं उसको यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ, उसको फेसबुक पर दिखाता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ। उसने बताया कि ये बंदा दुकान पर जाता है और केयर कार्पिन का ऑयल अपने बालों में लगाता है। वही जो बुराई करता है वो ऑयल लगाता है। क्यों लगाता है? दुकान से मोल क्यों लेकर आता है? ऑयल क्यों लेकर आता है? मोल क्यों लेकर आता है? क्योंकि ऑयल की जरूरत है सबको, क्योंकि ऑयल आपको शाइनिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में भैंसों के ऊपर से, जानवरों के ऊपर से कीड़े मारने के लिए ऑयल लगाया जाता था। आज भी लगाते हैं कि नहीं? आज भी लगाते हैं कि नहीं? अरे जब जानवर यूज कर सकते हैं, हम कौन सा जानवर हैं? हम इंसान नहीं है क्या? यूज करो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आपको तरक्की मिलने के लिए जा रही है इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तारीफ करो जोर से, प्रभु की महिमा करो। हम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, हम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। प्रोफेट जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये भाई बता रहे हैं, तू मेरा चंडीगढ़ का शेर है, कभी तू छोटी गवाही आज तक लाया ही नहीं। हाँ। प्रोफेट जी ये भाई बता रहे हैं कि जब आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके अकाउंट, कई लोगों के अकाउंट में मिरेकल मनी होने जा रही है, इस भाई ने विश्वास से रिसीव किया और इसके फादर के अकाउंट में 75,000 रुपए की मिरेकल मनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मिरेकल मनी, मैं क्या कह रहा था? मिरेकल मनी होगी, परमेश्वर ने आशीष दिया। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं जाएं। हाँ बोल। प्रोफेट जी एक और इसकी गवाही है। ये बच्चा बता रहा है कि इसके ऊपर किसी ने रेप का केस डाल दिया था झूठा, और इसने प्रे टावर पर
फोन करके जब प्रेयर करवाई, ये उस केस से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बेटे, तेरे ऊपर भी डाल दिया, बेशर्म कहीं के। तू तो उम्र कितनी तेरी अभी? 12 साल। फिर तो दुनिया की ताकत तुझे कोई नहीं पकड़ सकती। अभी 18 का नहीं हुआ तू। हाँ हाँ बता बेटे, किसने डाला रेप केस? सभी को जय मसीह की। हमारे मोहल्ले वालों से लड़ाई चल रही थी, तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर रेप का केस